सरजमीन जंग से ताल्लुक़ रखने वाले वली कामिल महबूब अल-उलमा वालिस्लाह हज़रत पैर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी व मुजद्दिदी दामत बरकाता। दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जंग की ज़मीन ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि जिसने अपने वतन से बहुत से बेबाक, निडर, मुजाहिद, मोहब्बत, औलिया, उलमा, खुतबा, शौफ़ी, शरा, तवहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब व अहले बैत अज़ाम के दीवानों को जन्म दिया, जिनके असमा व औसाफ की तफ़सील का ये मुख्तसर मज़मून मुतहम्मिल नहीं। मज़कूरा तमाम औसाफ को अपने अंदर समोए हुए सन 1953 हमज़ा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जंगों में खरल बरादरी में एक बच्चे ने जन्म लिया। किसी को मालूम नहीं था कि इस बच्चे ने बड़े होकर के जंग के अंदर दीन अहमद का मजहर बनना है और हज़ारों लोगों की हिदायत का जरिया बनना है। आपके वालिदैन निहायत दीनदार और इबादत गुजार थे। घर में नमाज तिलावत का बड़ा इहतिमाम था, यहाँ तक कि तहज्जुद की भी पाबंदी होती थी। अपनी वालिदा मुहतरमा के बारे में लिखते हैं, वालिदा माजिदा भी पाबंद सूम व सलात थीं। रकम जब 3 बरस की उम्र का था तो रात के आखिरी खामे वालिदा साहिबा को बिस्तर में मौजूद ना पाकर आठ बैठता देखता था कि वो सरहाने की तरफ मसलाई बिछाकर नमाज तहज्जुद पढ़ने में मशगूल हैं। रकम मुंतज़िर रहता कि नमाज कब ख़त्म होगी। वालिदा साहिबा नमाज के बाद दामन फैलाकर ऊंची आवाज़ से रो रो कर दुआएं मांगती। राकम ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद के वक्त जो कदर अपनी वालिदा साहिबा को रोते देखा है, किसी और को कदर रोते नहीं देखा। बाज़ औक़ात वालिदा साहिबा राकम का नाम लेकर दुआएं करती तो राकम खुशी से फिर बिस्तर पर सो जाता। हयात हबीब स्वाद 744। यकीना ये वालिदा मुहतरमा की दाए सेहर गही और नाला नीम शबी का नतीजा है कि आज इनके बेटे का नाम पूरे आलम में गूंज रहा है और इनसे दिलों की उसलाह का काम लिया जा रहा है। मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी की तालीम स्कूलों और कॉलेजों में हुई। इन्होंने कई असरी कोर्स किए। 1972 हमज़ा में BSc अलीकटरिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करके उसी शुबे से वाबस्ता हो गए। पहले अप्रेंटिस अलीकटरिकल इंजीनियर, फिर असिस्टेंट अलीकटरिकल इंजीनियर बने। इसके बाद चीफ अलीकटरिकल इंजीनियर बन गए। जिस जमाने में वो इंजीनियर बन रहे थे, इस जमाने में जिम्नास्टिक, फुटबॉल, स्विमिंग के कैप्टन और चैंपियन भी रहे। इन हालात में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये तालिब इल्म दीन की तरफ माइल भी हो सकता है, मगर ये मुजिज़ा हुआ। इन्होंने असली तालीम के साथ साथ नाज़िरा भी पढ़ा, इब्तिदाई दीनियात, फारसी और अरबी की किताबें भी पढ़ें, कुरान करीम भी हफ़ज़ किया। यहाँ तक कि जब वो लाहौर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, इनका ताल्लुक़ मक्तब फ़क़ह के मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना सैयद ज़ुहर हसीन शाह स्वाद अलिफ़ हेबे से हो गया, जो नक्शबंदिया सिलसिले के एक साहिब निस्बत बुजुर्ग थे। शेख ज़ुल्फ़िकार अहमद ने इनसे मकतूबात मजदद अलिफ सानी सफ़ा पढ़ी। इनकी वफ़ात के बाद वो हज़रत मुर्शद आलम ख्वाजा गुलाम हबीब नक्शबंदी मजददी के दामन से वाबस्ता हो गए। ये 1980 हमज़ा की बात है। 1983 हमज़ा में खिलाफत से सरफराज किए गए। इस दौरान इन्होंने जामिया रहमानिया जहानिया मंडी और जामिया कासिम उल उलूम मुल्तान से दौरा हदीस की इजाज़ी डिग्री भी हासिल की। अपने मुर्शद की वफ़ात के बाद वो पूरी तरह दीन के कामों में लग गए। कई साल अमेरिका में गुजार कर अब मुस्तकिल तौर पर जंगों में मुकीम हैं। लड़कों और लड़कियों के मुतअद्दिद दीनी इदारे इनकी सरपरस्ती और इहतिमाम में चल रहे हैं, जिनमें मशहूर तरीन इदारा मादाला फ़क़ीरुल इस्लामी तौबा रोड जंगा और दारुल उलूम जंगा और दारुस सकीना ललबनात शामिल हैं। 50 से ज़ायद मुल्कों के इस्लाही व तबलीगी दौरे भी कर चुके हैं। हर वक्त सरगर्दा रहते हैं। दीनी और असरी उलूम की जामियत हज़रत वाला की इम्तियाजी खुसूसियत है, इंग्लिश ज़बान पर उबूर हासिल है। इन्हें दीनी उलूम को असरी उसलूब में और मुखातब की ज़बान में पेश करने का गैर मामूली तौर पर मलका हासिल है। आपका अक्सर हर साल रमज़ान अल मुबारक का महीना सिर्फ आखिरी इशरा अफ्रीकी मुल्क ज़मीबियामी गुजरता था, जहां हज़रत अपने मरीदीन और खलफा की एक बड़ी जमात के साथ एतिकाफ फरमाते थे। हर साल हज के अयाम में मक्का मुकर्रमा और मदीना मनूरा में मजलिसें लगती और बेशुमार अक़ीदतमंद इन मुजल्सों में इनसे इस्तिफ़ादा करते। गोया साल के 12 महीने इनका फैज़ जारी रहता है। इस दौर कहत अर्रजाल में हज़रत मौलाना पैर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी का वजूद किसी नेमत गैर मुतरक़बा से कम नहीं। वो इस उम्मत का एक जिंदा मुजिज़ा है। इन्हें देखकर खुदा याद आता है और इनकी बातें सुनकर दिलों में सोच और तरफ पैदा होती है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि तकरीबन यही जुमले हर इस शख्स की ज़बान पर हैं जिसने इन 4 दिनों में से कोई एक लम्हा भी इनके साथ गुजार लिया है या इनकी बातें दिल के कानों से सुन ली हैं। वाकई कोई ज़माना के नेक बंदों से खाली नहीं रहता। इसके साथ ये भी एक नाकाबिल
तरदीद हकीकत है कि अपने बंदों में से जिससे चाहे बड़े से बड़ा काम ले लेता है। माज़े करीब में जो काम सैयद अल्ताफ़ा हजरत हाजी इमदाद मुहाजिर मीन काफिये ने थाना भवन की खानकाह में किया, इनके बाद जो काम इनके बाकमाल खलफा हजरत अल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नून अलिफ नून व तेवये फ़िक़ी अल नफ़स हजरत मौलाना रशीद अहमद गाफ नून गाफ वहे और हकीम अलमत हजरत मौलाना अशरफ अली ते दो चश्मी है अलिफ नून वये, फिर इन हजरात के खलफा शेख अलहनद हजरत मौलाना महमूद हुस्न गाफ नून गाफ वहे, शेख अल इस्लाम हजरत मौलाना हसीन अहमद मदनी और इन हजरात के बिलवासिता या बिलावास्ता जानिशीनों ने किया। आज वही काम पर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मजददी अंजाम दे रहे हैं। असल में तो ये काम हजरत हाजी इमदाद मुहाजिर मक्की की रूहानी औलाद का था, जो दारुल उलूम देवबंद समेत हजारों मदारिस में बिखरी हुई है, लेकिन अंजाम दे रहे हैं शेख जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मजददी, जो इस्तिलाही मानों में इस रूहानी सिलसिले से वाबस्ता नहीं और न इस सिलसिला ज़र्री के बाकायदा फैज़ याफ्ता हैं। हो सकता है शेख की आमद उसी भूले हुए सबक को याद दिलाने के लिए हो, जिस तरह लोग इनकी मुजस्सों में टूट कर पड़े और जिस तरह ज़ौक़ व शौक़ के कानों से इनके मवाइज़ का एक एक लफ्ज़ इन्होंने सुना और दिल में उतारा। इससे पता चलता है कि राह के तलबगारों की कमी नहीं है, तशनगान शौक़ भी बेशुमार हैं। बस एक रहनुमा की ज़रूरत है जो हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुँचा दे, और एक साहिब दिल साक़ी की ज़रूरत है जो मैं हक़ विला कर तशना कामों की प्यास बुझा दे। बलनत कदो कामत और मुतदिल जसामत के मालिक हैं। हमने अपने बहुत से बुजुर्गों को देखा है जिन पर निगाह पड़ती थी तो हटने का नाम नहीं लेती थी। बेअइन ये नुन है, यही कैफियत पैर साहिब की है। चेहरा ऐसा मुनव्वर तरवताज़ा और शादाब की निगाह पड़े तो हटना भूल जाए। लबों पर खिलती मुस्कुराहट, आंखों में यादलही का सोस और तरफ, तबीयत में हद दर्जा इंकिसार और तवाज़ु, अपनी हर अदा से गहरी छाप छोड़ने वाली शख्सियत अहल देवबंद को मुद्दतों याद रहेगी। मौलाना जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी को उलमा देवबंद से बरी अक़ीदत है और ये अक़ीदत इनकी हर तकरीर और तहरीर से झलकती है। आप इनकी कोई भी तकरीर सुन लें या कोई किताब उठा कर देख लें, आपको उलमा देवबंद का जिक्र जरूर मिलेगा। ये अक़ीदत ही इनके हिंदुस्तान आने का सबब बनी। अफसोस इन्हें बाज़ मकामात का वीज़ा नहीं मिल सका, वरना थाना भवन, गुंगू, नानवता, राय पौरावर, सहारनपुर जैसे मकामात पर जहां कभी बुजुर्गों की खानकाही हुआ करती थी, इनका दिल जाने के लिए बड़ा बेचैन रहा। जब कोई सबील जाने की ना निकल सकी तो दिल्ली से देवबंद का सफर इन्होंने शामली और थाना भवन के रास्ते किया, ताकि अगर इन बस्तियों में अंदर ना जा सकें तो कम अज कम इन बस्तियों के बाहर से तो गुजर जाएं। उलमा देवबंद का जिक्र करते हैं तो इनके जज्बात काबू में नहीं रहते, खुद भी रोते हैं और सुनने वालों को भी रुला देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि अकाबर उलमा देवबंद तो सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात के वो अफराद हैं जिन्हें ने 1400 साल बाद पैदा फरमाया, ताकि लोग देख लें कि मेरे हबीब के सवात है अलिफ बेहे ऐसे हुआ करते थे। हजरत की जबान में तासीर बहुत है, तकरीरें तो बहुत लोग करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, अल्फाज का समा बांध देते हैं, लेकिन जब लोग मुजस्सों से अटते हैं तो इनके पले कुछ भी नहीं होता, जैसे आए थे वैसे ही रुखसत हो जाते हैं। हजरत पैर साहिब की खुसूसियत यह है कि वो आम सी सादा सी बातें इस सोच के साथ करते हैं कि दिल पर असर अंदाज होती हैं। हरचा अज दिल खैजत बरदल रेजदा का सही मुशाहिदा हजरत पैर साहिब की तकरीरें सुनकर हुआ। वही बातें जो बार बार किताबों में पढ़ें, वही किस्से जो जिंदगी भर पढ़ते और सुनते रहे, इनकी जबान से सुने तो बिल्कुल नए महसूस हुए। इनकी आवाज का सोच और दिल का इखलास सुनने वाले को अपने हिसार में ले लेता है। ऐसा बहुत कम होता है कि हजारों का मजमा तकरीर के दौरान बिल्कुल साकत और सामत हो जाए और माहौल पर ऐसा सुनाटा तारी हो जाए कि सोई गिरे तो इसके गिरने की आवाज सुनाई दे। हजरत पैर साहिब जब तकरीर शुरू करते हैं तो ऐसा ही होता है, और बदशौक से बदशौक इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब तकरीर शुरू हुई और कब खत्म हो गई। 2-2.5 घंटे किस तरह मिनटों में गुजर गए। तकरीरें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन इतनी जामे, मुरतब, हसब हाल और पर असर तकरीरें कम ही सुनी हैं। हजरत के एक खलीफा ने राकम के इस्तिफसार पर बतलाया कि हजरत पैर साहिब हर तकरीर से पहले मुकम्मल तैयारी करते हैं, नोटिस तैयार करते हैं, अहादीस का मतन नोट करते हैं, हवाले तलाश करते हैं, हसब हाल वाक़यात और अशार के जरिए अपनी हर तकरीर को सजाते संवारते हैं। तकरीर से कुछ देर पहले तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं और रब करीम से रो रो कर दुआ करते हैं कि ये मेरी तकरीर में असर दे, मेरी जबान में हक बात कहने की सलाहियत पैदा फरमा। हजरत पैर साहिब खुद फरमाते हैं कि मैं इल्हामी तकरीर नहीं कर सकता, रात रात भर मुतालिया करने के बाद सामीन
को मुखातब करते हैं। यही वजह है कि इनकी तकरीर मौजू के दायरे में रहती है, हशू व ज़वाइद से पाक और निहायत मुरतब। हजरत पैर साहिब की तकरीरों में हकीम अलमत हजरत ते दो चश्मी है अलिफ नून वये का रंग जुलकता है, जिनके वजह हमने सुने नहीं हैं, पढ़े जरूर हैं, जो हजरत के बाकमाल शागिर्दों ने कई घंटे बैठकर मनओ नकल किए। माज़े करीब में हकीम अल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब की तकरीरें भी सादगी, परकारी, शुगुफ्तगी, असर अनगीजी और बरजस्तगी के लिहाज से बेनज़ीर थीं। राक़म को हजरत की मुजस्सम में बैठने और इनकी तकरीरें सुनने की सादत हासिल रही है। हजरत पैर साहिब की तकरीरें सुनकर मुझे अपने इन दोनों बुजुर्गों की याद आ गई ने आज हजरत पैर साहिब को ये खुसूसियत अता की है। बिलाशुबा ये कोई कसबी मलका नहीं है, बल्कि खालिस वह भी चीज़ है जिसे चाहता है अता करता है। हजरत पैर साहिब जदीद तालीम याफ्ता तबके को मुतासिर करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इनका मुतालिया बड़ा वसी है, मुशाहिदा गहरा है। वो मगरिबी तहजीब के मज़ाहिर देख चुके हैं, इसकी बुराइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और दीनी तालीम की बरकत से इन बुराइयों का इलाज भी खूब जानते हैं। यही वजह है कि इनसे इस्तिफादा करने वालों में एक बड़ी तादाद डॉक्टरों, इंजीनियरों और असरी उलूम से वाबस्ता लोगों की भी है। ये बात भी हैरत अंगेज है कि जिस कदर जदीद तालीम याफ्ता तबका इनकी तरफ बढ़ रहा है, उसी कदर दीनी तालीम से वाबस्ता लोग भी इनके दामन से वाबस्ता हो रहे हैं। आज से चंद साल पहले इन्हें कोई जानता भी नहीं था, खास तौर पर हिंदुस्तान में तो इनसे कोई वाकिफ भी नहीं था। 10-15 साल पहले वो किसी के साथ देवबंद आए और घूम फिर कर चले गए। ना किसी ने इनकी आमद का नोटिस लिया और ना नजर भर के इनकी तरफ देखा। अचानक इनकी शोहरत का सफर शुरू हुआ और जिस तरह मशक की खुशबू महकती है, उसी तरह इनके वजूद की खुशबू महकने लगी। ये खुशबू सरहदों से निकली और दूर दूर तक फैल गई। आज शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहां ये खुशबू ना पहुंच रही हो और मशाम जंग को मुतर ना कर रही हो। इसमें बहुत कुछ दखलाक इन तकरीरों का है जो मौलाना सलाह अल-दीन सीफी के जरिए मुरतब होकर पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। हिंदुस्तान के गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना सलाह अल-दीन ने इनको किस तरह दरियाफ्त किया, बकौल इनके वो हनद में सबसे पहले बिकने वालों में हैं। मुझे याद है कि 10-12 साल कबल वो तकरीरों का मजमुआ लेकर मेरे पास तशरीफ लाए और इसको दार अल-किताब से शाये करने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने मुकर्रर का नाम देखकर माजरत पेश कर दी। दरअसल मेरे लिए ये नाम बिल्कुल अजनबी था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तसव्वुफ के मौजू पर हमारे अकाबर के अलावा भी किसी की तकरीर या तहरीर काबिल इशाअत हो सकती है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस मजमुए को मैं मुकर्रर का नामानुस नाम देख कर वापस कर रहा हूँ, वही मजमुआ और इस जैसे 20 मजमुए खुद देवबंद से शाये होंगे और इनको अवाम व खास में बेपनाह मकबूलियत हासिल होगी। हजरत पैर साहिब दूसरी बार जब हिंदुस्तान आए तो इनकी शोहरत व अजमत का असका लोगों के दिलों पर बैठ चुका था। आज वो जहाँ जा रहे हैं, अकीदत मंदों की भीड़ इन्हें सर आंखों पर बिठा रही है। देवबंद में इनके 3 बड़े इज्तिमात हुए, तीनों में हाजिरीन की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर ये कहा जाए कि इज्तिमा गाहों में सर से सर बज रहा था तो ये कहना गलत न होगा। तीनों जगह इन्होंने अलग अलग मौजू पर खिताब किया, लेकिन तीनों मौजू का ताल्लुक एक ही मौजू से था, जिसे हम तसव्वुफ व तरीक़त, सुलूक और ihसान कहते हैं। ये एक ही मफ़हूम के मुख्तलिफ उन्वानात हैं। आमतौर पर तसव्वुफ के बारे में बड़ी गलत फहमी फैली हुई है। बाज लोग समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसूद महज जिक्र है। आप जब किसी शेख से बियत करते हैं तो वो आपको कुछ अज़कार हो और बतला देता है, आप इन अज़कार हो और अदा का एहतिमाम करते हैं। सिर्फ ये चीज़ तसव्वुफ नहीं है। बाज लोग इससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि तसव्वुफ मुराक़बे, मुजाहिदे अलिफ वर चला कुशी करने का दूसरा नाम है। ये भी बड़ी गलत फहमी है। जिक्र और मुजाहिदा असली नहीं है, असल मकसूद वो है जिसको ताला ने अपनी इस आयत में बयान फरमाया है। क़ाइफुल मन ज़क्काया अल शमसनो, वो शख्स कामयाब हुआ जिसने नफस का तज़किया कर लिया और जिसका जिक्र हमें इस इरशाद रब्बानी में मिलता है। वइल्म का अभिविश हिकमत वस्क़िम अल-बक़रा 129। और वो रसूल इनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं और इनका तज़किया करते हैं। इन दोनों आयतों में तज़किये का जिक्र है, जिसके मनाहे पाक साफ करना। शरीयत की अस्तिलाह में तज़किया से मुराद ये है कि जिस तरह इंसान के ज़ाहिरी अमाल व अफ़ाल होते हैं और इनके बारे में ताला के अमर व नवाही हैं, जैसे नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो, जिना ना करो, चोरी ना करो, गीबत और चगल खोरी ना करो। इन अमर व नवाही का ताल्लुक बंदों के ज़ाहिरी
आमाल से है, उसी तरह इंसान के बातिन यानी कल्ब से मुतालिक भी कुछ अमर व नवाही हैं। इन अमर को अंजाम देना भी वाजिब है और इन नवाही से बचना भी वाजिब है, जैसे तवाज़ु, इखलास, तवक्कल, सब्र वगैरह अमर हैं। तकब्बुर, हसद, रियाकारी वगैरह नवाही हैं। अलिफ नून में से अव्वल अल-ज़कर को फ़ज़ाइल और अखलाक फाजिला कहते हैं, सानी अल-ज़कर को रज़ाइल और अखलाक रज़ीला कहा जाता है। हज़रात सोफिया और मशाइख का काम यह है कि वो अपने मरीदियन के दिलों में अखलाक फाजिला की आबियारी करते हैं और अखलाक रज़ीला को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। यही तज़किया है। इस्लामी निज़ाम हयात में तज़किया नफ्स की अहमियत और ज़रूरत कोई ढकी छपी चीज़ नहीं है। अक़ाइद, इबादात, अखलाक व मुआमलात, हर शुबे में इसकी ज़रूरत मुस्लिम है। तसव्वुफ़ व सुलूक की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। इस तालीम से सालक की ज़िंदगी पर बड़ा खुशगवार असर मुरतब होता है। ताला से इसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है। इसके अंदर उतबा सुन्नत का जज्बा कामिल पैदा हो जाता है। इसके शख्सी हालात, इसके अखलाक, इसके मुआमलात सब शरीयत के दायरे में आ जाते हैं। इसकी ज़िंदगी का नस्ब अलैन आखिरत की फ़ौज़ा व फला बन जाता है। दुनिया की बेवकूफ़ी इसके क़ल्ब व नज़र में समा जाती है। इसके अंदर मखलूक की खैर खाही का जज्बा इस हद तक पैदा हो जाता है कि मखलूक को ऐज़ा देना तो एक तरफ मखलूक की ऐज़ा के तसव्वुर से भी इसकी रूह काम पटती है। बिल्कुल एक नई शख्सियत उभर कर निखर कर सामने आती है। सुलूक व मिरफत के जितने भी सिलसिले हैं सबके मशाइख यही एक काम कर रहे हैं, यानी दिलों की दुनिया आबाद कर रहे हैं और इन्हें खुदा से करीब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबका अंदाज जुदा जुदा है, मगर एक चीज सबके यहाँ पर मुश्तरक के तौर पर है और वो है कि जिक्र पर मदावमत और इसके जरिए बातिन की उसलाह तमीर। ये वो नुस्खा है जो खुद सरकार दो आलम ने स्वाद है अलिफ बेहे के लिए तजवीज़ फरमाया था। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है, हज़रत अबद बन बसर फरमाते हैं कि एक शख्स ने सरकार दो आलम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल, नफली इबादत इतनी ज़्यादा हैं कि मैं तमाम इबादत अंजाम देने की अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता। आप मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ तजवीज़ फरमा दें कि मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए और इबादत नाफिला की अदायगी में कमी भी बाकी न रहे। आपने इरशाद फरमाया कि इसका इलाज ये है कि तुम्हारी ज़बान के जिक्र से हमेशा तर रहे। यही वो बात है जो कुरान करीम में इस तरह फरमाई गई, ये अलिफ ये उग दो चश्मे है अलिफ अलियज़ीन आमिनु अज़ुका और रिज़िकुरा कैसूरा ओवे सब हुआ बुकुरत या सुलाओ। ए ईमान वालों का बहुत ज्यादा जिक्र किया करो और सबाओ शामिस की तस्बीह बयान किया करो। कभी इरशाद फरमाया, अलियज़ीन यज़ु कौरनी अलिफ कमा वेको उद्वियली जौनु अभिम आल इमरान 191। ये वो लोग हैं जो अट्टे बैठते और सोते जागते का जिक्र करते हैं। इन आयात मुबारका से दो बातें वाज़े तौर पर सामने आती हैं। एक ये कि का जिक्र हर हाल में करो और दूसरे ये कि हर वक्त करो। सोफिया कराम का काम ही ये है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को जिक्र इलाही और याद इलाही की तरफ माइल करते हैं और इस रास्ते से इन्हें क़रब इलाही तक ले जाते हैं, जो मोमन का असल मकसूद है और जो दीन व दुनिया में फला वो कामरानी की दलील है। हजरत पैर जुल्फ़िकार नक्शबंदी उसी जिक्र का पैगाम लेकर आए और दे के चले गए। इन्होंने हमें कोई नया सबक नहीं दिया बल्कि हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिलाया। हमारे मदारिस का मकसद तासीस ही ज़ाहिर की तमीर और बातिन की ततहीर है। दारुल उलूम के अवलीन मामारों की और इनके बाद आने वाले बुजुर्गों की नज़र उसी मकसद पर रही। यही वजह है कि दारुल उलूम की फ़ज़ाएं क़ाल व क़ाल अल रसूल के नगमों से भी गौनजा करती थीं और की ज़रबों से भी। दारुल उलूम का एक दौर वो भी था जब यहाँ के शेख अल हदीस से लेकर दरबान तक आबिद शब जिंदादार और तहज्जुद गुजार लोग हुआ करते थे। ये वो सबक है जो अब फरामोश हो चुका है, जब नहीं कि ने ये भूला हुआ सबक याद दिलाने ही के लिए शेख को यहाँ भेजा हो। शेख की मुजल्सों में जिस तरह लोग पहुंचे और जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ इनको सुना, इससे पता चलता है कि लोगों में तशनगी का एहसास है, इनके दिल बेचैन हैं और इनकी निगाहें किसी मुर्शद कामिल के इंतजार में हैं। उलमा की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, मुकर्रर भी एक से बढ़कर एक मौजूद है, लिखने वाले भी बेशुमार हैं, मगर इस हुजूम में कोई साहिब दिल नहीं है कि हकीकी मिरफत रखने वाला नहीं है। कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसका सीना जज्बा सोज दरों से मामूर हो और जिसमें इश्क़ लही की आग सुलग रही हो। वो आए और सबको इश्क़ लही की रोशनी दिखला कर चले गए। अब ये हम पर मौकूफ है कि हम रोशनी में कब तक चलते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये बात इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सबक शेख ने हमें याद दिलाया, इसे हम कब तक याद रखते हैं। अल्लाह पाक हजरत जी का साया सेहत और आफियत के साथ उम्मत मुहम्मदिया के सर पर तादीर कायम व दायम रखें। आमीन।